हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल। जैसा कि मैंने जो है बताया था कि मैं यूपीएससी में ईपीएफओ की तैयारी करवा रहा हूँ, लेकिन किसी कारण बस बीच में मैं रोक रहा हूँ। और आने वाले 2-4-10 दिन में जैसे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद से हम ईपीएफओ में पढ़ाने लगेंगे। और जो है उसकी मैथमेटिक्स जो भी होगी और रीजनिंग, दोनों पार्ट हमने कहा है कि कवर करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप लोगों से 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाएं। और 1000 सब्सक्राइबर के बाद जब ऑनलाइन आने लगें तब मैं ये ईपीएफओ की तैयारी स्टार्ट करवाता हूँ। उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, लेबर लॉज, अकाउंटिंग, इन सब से रिलेटेड जो जीएस जनरल स्टडीज पेपर है उनके बारे में मैं आपको जो है बताऊंगा। और मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग का सेक्शन पूरा करवाऊंगा। तो मैंने जैसा कि कुछ लोगों की डिमांड पर मैंने 11th क्लास का कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जिसमें फर्स्ट पार्ट चल रहा था डिफरेंशिएशन कि हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसमें हमने बताया था कि कैसे डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएशन का मीन्स क्या होता है। हमने क्या एक्स एक्सिस लिया था, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, उसमें tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमने बताया था कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। परपेंडिकुलर में क्या था, y2 माइनस y1 था। और ये इसी को m भी बोलते हैं। m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू p/v इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमने कहा था y2 माइनस y1 टेंस टू 0 और x2 माइनस x1 टेंस टू 0 हो। तो इसे क्या लिख लिया था, जब कोई चीज़ बहुत छोटी होती है तो उसमें इसको हम लिख देते हैं dy/dx। तो इसी को m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या dy/dx के बारे में बताया था। और डिफरेंशिएशन कुछ चीज़ें हमने बता दी थी कि कितने टाइप्स के जो है डिफरेंशिएशन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमने कांस्टेंट का बताया था, कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। और उसमें और क्या चीज़ें बताई थी हमने बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और एक फार्मूला भी बताया था जिसमें हमने ये बताया था कि अगर x पावर n हो तो इक्वल टू क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो dy/dx इक्वल टू n आगे आ जाता है पावर। और क्या हो जाता है, अगर x पावर n हो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy/dx इक्वल टू n x पावर n-1, ये हमने बताया था। तो ये फार्मूला था, इस पर हमने पॉलिनोमियल था ये, और पॉलिनोमियल पर डिपेंड कई सारे क्वेश्चन हमने करवाए थे। अब आगे जो करवाने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कुछ क्वेश्चन बताए थे हमने, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब का बताया था। अब हम लॉग का करवाने जा रहे हैं। और उसके पहले हम क्या करवा देते हैं, एक प्रोडक्ट रूल करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, प्रोडक्ट रूल करवा देते हैं। अब प्रोडक्ट रूल में जो है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। प्रोडक्ट अगर मान लो दो वेरिएबल हो, हमने ये भी बताया था कि y इक्वल टू एफ एक्स होता है, y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स और y में रिलेशन बताया था। x और y क्या है, वेरिएबल हैं, जिसमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन y क्या कर रहा है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये y इक्वल टू एक्स, यानी x पर ये डिपेंडेंट है। जैसे कोई लड़का जो बच्चा होता है वो अपने पिताजी पर डिपेंडेंट होता है, यानी पिताजी अगर खर्चा ना दें तो उसका खर्चा रुक जाता है। तो वैसे इसी प्रकार क्या है, x पर डिपेंड कौन कर रहा है, y कर रहा है। तो अब हम आगे बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं कि अगर जो है लॉग है, क्या है, लॉग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, लॉग फंक्शन है। तो डिवाइड, अगर y इक्वल टू लॉग एक्स दिया गया है, क्या दिया गया है, तीसरा जो था लॉग एक्स, और y इक्वल टू लॉग एक्स, तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो y का हो जाता है dy/dx। और समटाइम्स हमने ये भी बताया था कि y को y1 कहते हैं, log x का क्या होता है, dy/dx अपॉन ये dy/dx ऑफ log x, log x का होता है 1/x, क्या होता है, 1/x होता है। अच्छा, उससे पहले हम कुछ पॉलिनोमियल में नहीं बताए हैं, वो भी log x का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का हमेशा डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो ये तो log x का बता दिया, लेकिन उससे पहले हम कुछ ज़रूरी पॉलिनोमियल में बताना जो भूल गए हैं वो दोबारा आपको करवाने जा रहे हैं। जैसे अगर आपको y इक्वल टू क्या दिया जाए, y इक्वल टू दिया जाए
हाँ, आपका 1/x√x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली क्या होता है रूट एक्स 1/√x, तो इसे हम क्या लिख लेते हैं 1/x⁻1/2 ये लिख लेते हैं, क्योंकि रूट से हटने के बाद पावर में क्या आ जाता है, हाफ आ जाता है। तो यहाँ से अब x⁻1/2 को क्या ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर ले जाने के बाद जब ये पावर ये पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, y ये हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, किसी भी नंबर क्या किया जाता है 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी वो होता है तो वही सेम रह जाता है। तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का वो डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है वाई को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा वाई का dy/dx हो जाएगा। और ये -12, देखो हमने क्या बताया फार्मूला dy/dx x⁻−12, अब बताओ फार्मूला क्या होता है, सिंस dy/dx इक्वल टू dy/dx x⁻n इक्वल टू n आगे आ जाता है x⁻n-1 ये हो जाता है। यहाँ पावर थोड़ा नीचे लिख दिया, ये यहाँ लिख देते हैं। अब -12 आगे ये y का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा y का, और यहाँ क्या हो जाएगा -12 आगे आ जाएगा, और यहाँ वो dy/dx लिख देते हैं इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा अच्छा लिख तो रखा है ऊपर, तो ये हो गया -12 आगे आ जाएगा, -12 और x⁻−12 यहाँ -1 है, एलसीएम सेम कर लेते हैं इन दोनों का, 1 1 जा 1 2 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3/2 -3/2 -1/2 x⁻−3/2 ये आ जाएगा। जब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शन को, तो यहाँ आ जाएगा -3/2 अगर आप चाहें तो नीचे भी ले जा सकते हैं, अगर नीचे ले जाएंगे तो -3/2 को, तो ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा x√x, क्योंकि इसे सॉल्व कर लो। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x⁻−1 इंटू x⁻−12, और दोनों x⁻−1 नीचे जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और x⁻+1 और ये √−12 होगा, तो ये जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1/2 x⁻1 इंटू x⁻−12। बताओ -12 का मीन्स क्या, वो सॉरी यहाँ हो जाएगा +12, और +12 का मतलब क्या होता है, √x होता है, तो ये हो जाएगा। अगर हमें √x का निकालना हो, किसका डिफरेंशिएशन, √x का, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो रिलेटेड है √x से। अगर √x की डिफरेंशिएशन निकालना हो तो जनरली इसे आप ये याद भी कर सकते हैं या डायरेक्टली लिख भी सकते हैं कि 1/2 √x क्या होता है, अगर √x का निकालना हो। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि अगर √x का पॉलिनोमियल में निकालना हो डिफरेंशिएशन, तो क्या करते हैं, अगर मान लो √x दिया गया है तो √x, तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे और पावर क्या लिखेंगे, x⁻1/2, तो y इक्वल टू x⁻1/2 डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसमें पैरामीटर के फॉर्म में भी होता है, लेकिन वो बाद की बातें हैं, पहले अभी हम बेसिक चीज़ें समझते हैं। डिफरेंशिएशन में y का क्या होगा, y का dy/dx होगा, और dy/dx ऑफ किसका होगा, x⁻½ का होगा, हाफ आगे आएगा, तो ये हो जाएगा ½ x⁻½ अब बताओ अगर इसका क्या करते हैं, एलसीएम से हम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 और x⁻−½ बचेगा, और -½ है तो नीचे लाएंगे, तो 1/2 x⁻1/2, 1/2 का मतलब 1/2 √x, ये डिफरेंशिएशन हो गया किसका, अगर √x का आप जनरली आप याद भी कर सकते हैं कि क्या होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 √x, ये क्या हो गया, ये √x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पर हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब जो है log x का हमने क्या बताया था, log x का हमने बताया कि 1/x होता है, किसका, अब आपको वो रूल बता रहे हैं, किस चीज़ का रूल, इसका रूल प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन, किसमें, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल बता रहे हैं। आते हैं प्रोडक्ट रूल क्या है। अगर मान लो दो वेरिएबल है, एक है u और दूसरा है v, दो वेरिएबल है, एक है u और दूसरा है v,
तो अगर y इक्वल टू 2 है u इंटू वी क्या है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन ये प्रोडक्ट रूल, मतलब दो वेरिएबल हैं यहाँ, एक u है एक v है, तो इसका प्रोडक्ट रूल क्या होगा, इसका प्रोडक्ट जब y का निकालेंगे तो dy बाई dx, और इसका लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे, यानी u dy dx ऑफ v, dy dx ऑफ v प्लस v सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy dx ऑफ u, क्या u, देखो ध्यान दो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये प्रोडक्ट रूल है। अगर मान लो यहाँ पर x log x हो, एक फंक्शन x है दूसरा log x है, तो इसका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, एक x है दूसरा log x है, तो उसका निकाल कर हम दिखा देते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद हुआ, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे करवाते हैं। अब आते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ आपका दिया गया है x इंटू लॉग x, यहाँ देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है x, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो y का dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी dy dx ऑफ log x प्लस सेकेंड फंक्शन log x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy dx ऑफ x पावर 1, यहाँ देखो x पावर 1, यहाँ क्या हो जाएगा x log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, यहाँ प्लस log x, और x का क्या होता है 1 होता है, x का 1 होता है, यानी अगर 1 आगे आएगा और 1 माइनस 1 ये हो जाएगा, 1 आगे कर लेते हैं इसका पावर को, और x पावर 1 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा x से x कैंसिल 1 प्लस log x इंटू ये हो जाएगा x पावर 0, और किसी के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 1, किसी के पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस log x, क्योंकि 1 1 जा 1 में का मल्टीप्लाई log x में होगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log x, ये dy बाई dx इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। अब एक और फंक्शन ले लेते हैं जो किसमें प्रोडक्ट फॉर्म में हो, यानी ये प्रोडक्ट रूल से अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्या है, मान लो यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स हो जाए, क्या हो जाए साइन एक्स कॉस एक्स, ये फंक्शन दिया गया है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स है दूसरा कॉस एक्स है, जैसा कि हमने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे करते हैं, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, और dy dx ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये हो जाएगा। अब यहाँ साइन एक्स का क्या होगा, देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स और dy dx ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स dy dx ऑफ साइन एक्स। देखो यहाँ ध्यान देना, अगर x यहाँ रहेगा तो यहाँ नीचे भी x रहना चाहिए तभी डिफरेंशिएशन हो पाएगा, अगर यहाँ थीटा रहेगा नीचे भी थीटा रहेगा तभी डिफरेंशिएशन हो पाएगा। समझ में आया क्या, अगर यहाँ x रहा यहाँ x है तभी डिफरेंशिएशन हो पाएगा, नहीं तो वो पैरामीटर मान लिया जाएगा और पैरामेट्रिक फॉर्म में हम अलग बनाने लगेंगे। तो देखो साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन जैसे कि कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया था कि cos x का sin x होता है और cos x का माइनस sin x होता है, क्या होता है माइनस sin x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस sin x और cos x, और sin x का क्या होगा cos x प्लस में cos x, तो यहाँ देखो माइनस sin x इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स
अच्छा, एक फार्मूला पढ़ते हैं कि जिसमें 3 फार्मूले होते हैं cos 2x के। cos 2x के पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2x। दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू cos 2x। तो यहाँ cos 2x का कितने के फार्मूले हैं? 3 फार्मूले हैं। वैसे एक फार्मूला और भी होता है जो कि tan के फॉर्म में होता है, tan cot इन सब के फॉर्म में होता है। लेकिन जनरली हम कौन कौन से फार्मूले यूज करते हैं? ये जो है cos 2x के एक फार्मूला यूज करते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हो गया, ठीक। अब आते हैं cos 2x का ये फार्मूला हो गया। अब प्रोडक्ट रूल अगला क्या? प्रोडक्ट रूल, ये तो साइन एक्स कॉस एक्स का है। एक और डिफरेंशिएट, ये समझ में आया? अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में आप कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन में। तो इतना ध्यान रखिए, कमेंट जरूर करें जो क्वेश्चन ना समझ में आए और डाउट अपना क्लियर करवाएं। अगर कोई भी क्वेश्चन, ये प्रोडक्ट रूल अभी चल रहा है, इसके बाद एक डिवाइड रूल भी है। प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल और भी जब हम पुटअप करते हैं कि कैसे किसी चीज़ को मानते हैं। अगर मान लो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स आ गया तो इसका पहले इसके पावर का हम करते हैं, फिर ये पावर आगे आता है, फिर साइन एक्स का करते हैं, वो पुटअप करके हम करते हैं। तो अब आगे आते हैं, एक और ले लेते हैं किस पर डिपेंड क्वेश्चन, इसी प्रोडक्ट पर डिपेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आते हैं, देखो ये मान लो सेक एक्स है, वो क्या ले लें? tan sec x और इंटू tan x, ये ले लेते हैं। चलो, तो y इक्वल टू डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। देखते हैं y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब dy डी एक्स ऑफ किसका? sec x इंटू tan x, ये हो गया। अब आते हैं sec x इंटू tan x। देखो फर्स्ट फंक्शन और dy dx ऑफ tan x प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy dx ऑन sec x। देखो ये हो जाएगा sec x, tan x का क्या होता है? tan x का होता है sec स्क्वायर x। tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x प्लस tan x। sec x का होता है sec स्क्वायर x, sec x इंटू tan x। क्या होता है? sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। ये डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला हमने कल लिखवाया था कि sec x का क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन। तो ये सारी फार्मूले ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट याद किए हुए हम वैल्यू डायरेक्ट पुटअप नहीं कर सकते। तो sec x इंटू sec स्क्वायर x, sec क्यूब x क्या हो जाएगा? sec क्यूब x, और यहाँ sec x tan, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan x, ये हो जाएगा। देखो sec स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन भी ले सकते हैं। तो sec स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा sec स्क्वायर x, यहाँ sec x बचेगा और प्लस tan x बचेगा। ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में कोई प्रॉब्लम? अगर प्रोडक्ट रूल में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। बस आज की टॉपिक यहीं जो है ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।